अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सीधी सी बात आप तक, हमारी कौम किसी का नकल करती है या हमारा कोई नकल करता है। इस्लामी वाक़यात जो गुज़रे ज़माने में मुसलमानों ने जो यादगार छोड़ गए हैं, आज के दौर में ज़्यादातर हमारा हर महीने का बयान जलसा फिक्स है, और कोई सवाल अगर खड़ा करता है ना तो उसको काफिर, गुस्ताख, पता नहीं क्या क्या ऐसा कह कर के अपने लोगों को माइंड सेट कर दिया जाता है। डिटो ऐसे ही मुल्क के नाम पर, मज़हब के नाम पर माइंड सेट कर दिया जाता है कि ये हम में से नहीं है, जो कुछ ही है हमें। अब जो लोग अपने को सभी कुछ बताते हैं कि सारा सब कुछ अच्छा ही हमारे पास है, हम ही समझदार हैं, हम ही अकेले इल्म को समझे हैं, दुनिया को समझे हैं, इस्लाम को समझे हैं, बाकी कोई नहीं समझा। हम समझा, हमारा पार्टी समझा है। उन्हीं लोगों के लिए वो दुनियादारी के लोग हों। जैसे अक्सर ये देखा जाता है कि जो इंग्लिश की पढ़ाई पढ़े हैं वो खुद क्या कहेंगे, 99% हमारे यहाँ के लोग कहते हैं अरे वो तो बहुत पढ़ा लिखा है। जी हाँ, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा बड़ा डिग्री है। साहब आपको मैं बताऊं, आज तक हमने तो कोई टॉली वाले को रिश्वत लेके पकड़ा जाते हुए तो देखा नहीं। किसी पान दुकानी को तो पकड़ाते हुए किसी को देखा नहीं। किसी चाय वाले को तो नहीं देखा, कभी ठेले वाले को तो नहीं देखा कि रिश्वत लिया और करोड़ों उसके बिल्डिंग से और किलो 2 किलो चांदी सोना निकला। आप जिनकी तारीफ करते हो, आपके नज़रों में जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है। अब पढ़ा लिखा का मतलब है जो हराम हलाल नहीं समझ पाया, जो बेईमानी ईमानदारी को नहीं समझ पाया, जो गरीबों को लूटे, जो तनख्वाह लेने के बावजूद अपने किरदार का उसको महीनेवारी तनख्वाह है, फिर भी वो लोगों से रिश्वत ले लेता है। किनसे? जो मजबूर है। आज़ाद आदमी तो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं हो तो किसी को रिश्वत देगा नहीं। अब रिश्वत देगा कौन? जो मजबूर होगा, जिसकी ज़रूरत होगी। अब सवाल ये पैदा होता है, कोई भी जात का, किसी भी धर्म का आदमी, मर्द हो औरत हो, अगर वो अपनी मजबूरी को लेकर आप तक पहुंच रहा है, आप उस काबिल हो और आप उस पोस्ट पर बैठे हो, उसके लिए आपका मुसलसल अच्छा खासा तनख्वाह है, मगर आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के बार बार दौड़ा करके उनसे कुछ अदाय कर लिया जाता है, और दुनिया उन्हीं को सलाम ठोकती है। अगर कोई उनको पर बोले तो ये जो रिश्वत देने वाले लोग हैं वो लोग उनकी तारीफ करते हैं, बहुत पढ़ा लिखा है। मेरे भाई, उससे तो बहुत अच्छा है कि ये खाली ड्रम है, न इसमें पानी है न शराब है। अगर पूरा ड्रम भरा हुआ शराब है या जहरीला कोई ऐसा है कि जिसके महक निकलने से इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े तक मर जाए, तो उससे भला है कि ड्रम ही जहर है सबके लिए। अगर उससे भला है कि ये खाली ड्रम ही अच्छा है कि जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। आज के दौर में अगर जो मैंने इस उम्र में तजुर्बा किया है, 100 का 100% अनपढ़ से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जितना अपने कौम में फिरका परस्ती का सिस्टम आया, कोई अनपढ़ आदमी फिरका परस्ती का उद्भावक जन्मदाता नहीं है। और जो भी आज भी
कई दिन पहले दिल्ली में कोई एक निकला है, वो भी एक नया फिरका निकाला है। 2-4 साल से कोई एक बिहार में निकला हुआ है, वो भी एक नया फिरका निकाला हुआ है। तो मेरे भाई, समझने की ये ज़रूरत है। आम आवाम से मैं वो बड़े डिग्रीधारियों से नहीं कहता हूँ। मैं हमेशा आप लोग को अक्सर वीडियो में कहता हूँ, दादागिरी, डिग्रीधारी और नेतागिरी, ये 3 चीज़ हर कोई अपने फायदे के लिए करता है, जिसको हम और आप जैसे बेवकूफ़ लोग उनकी तारीफ करते हैं और उनके पीछे हम मैंने सिर्फ एक शौक में दूसरों को छोटा दिखाने के लिए हम बताते हैं कि फलाना डिग्रीधारी जो है हमारा अपना है, फलाना नेताजी हमारा अपना है, फलाना दादा साहब हमारा अपना है। ये जिहालत का आला नमूना अगर नहीं है तो कमेंट में ज़रूर लिखो। अगर एक आलू, प्याज, अदरक, लहसुन भी आप हाट बाज़ार से लेने जाते हैं, बाज़ार से लाने जाते हैं, तो उसकी भी क्वालिटी आप चेक करते हैं कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं। मगर आज का जो दौर है, मैं तो समझ रहा हूँ कि वो पहले की दुनिया, लोग कहते हैं कि आज का दुनिया बहुत तरक्की याफ्ता, साइंस बहुत आगे बढ़ गया। अरे हरी मिर्च पहले की दुनिया के लोग निकाला। कौन सा दाल खाओगे, किसे चावल खाओगे, किस खाना को खाने से आदमी को तंदुरुस्ती, विटामिन आएगा, तो ये हज़ारों साल पहले के लोगों ने निकाला। आज के दौर में ये जो मैं मोबाइल से जिससे आप तक पहुँच रहा हूँ, ये बातों का सिस्टम आपको दिखा रहा है। मगर इसका रेडिएशन से जो ताल्लुक़ है वो भी हज़ारों साल की, हज़ारों नहीं तो कम से कम 100-150 साल पहले पुराने लोग निकाल के गए हैं। वो किसी डिग्रीधारी नहीं थे। जितना मोटर इंजन निकाला, कोई वो ITI सेक्टर से का डिग्रीधारी नहीं था। एरोप्लेन निकालने वाला, पानी जहाज़ का चलाने वाला, ये कोई गोला बारूद दवाई निकालने वाला कोई किसी IT सेक्टर का निकला हुआ नहीं था। ये सारा चीज़ व्यापारियों ने निकाला है। ये सनद, ये डिग्री, ये जितना जो सिस्टम एक है, सब एक व्यापार है। अगर व्यापार नहीं है तो पढ़ाई में इतना पैसा क्यों? जितना ऊंचा डिग्री है उसमें उतना ऊंचा पढ़ाई के लिए उतना ऊंचा खर्च क्यों आता है? ये समझने की बात है। दुनिया मुद्दतों से व्यापारी थी, व्यापारी है, आज भी व्यापारी है और भयंकर व्यापारी है। आज के दौर में इंसानों का व्यापार होता है। मजाक लग रहा? आपको यकीन नहीं हो रहा? आप भी तो व्यापार में हो। अगर शादीशुदा हो तो दहेज लेके शादी किए होगे, तो आप बिके ना। अरे एक लड़की आपको शौहर बनाई है, वो किसी भी जात धर्म का हो, वो आपको दहेज के नाम पर रिश्वत दिया ना। अरे अपना तो जो तजुर्बा है, जितना ज़्यादा डिग्री बड़ाधारी होगा, अगर छोटा मोटा गरीब दुखी है 20-30 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख रिश्वत लेता है, शादी कर लेता है। मगर जब वो कलेक्टर, बलिस्टर, बड़ा और उससे बड़ा होगा तो 10-20 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपये का कैश होता है। सोना चांदी जेवरात बहुत होते हैं। 4 चक्के की इंपोर्टेड गाड़ी लेने के बाद वो शादी करता है। अब एक लड़की जो बीवी बन रही है किसी की, वो रिश्वत दे रही है, और कोई जो शादी कर रहा है वो रिश्वत ले रहा है। अब आओ समझने की ज़रूरत है। अब रिश्वत लेके बाप बन रहे हैं, रिश्वत लेके माँ बन रही हैं। अब जो आज के दौर में जो इंसान हैं वो तो उनका मॉडल ही रिश्वत का सिस्टम में है। बात मैं किसी को तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जो समझा हूँ वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर किसी को तकलीफ लगे भाई माफ़ करना हमको, मगर जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सच है या हकीकत नहीं है, वो कमेंट में आप ज़रूर लिखें। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना कि आज के दौर में जो हमारे सामने में जो दुनियादारी चल रही है वो व्यापारी है या नहीं? सवाल पर इतना, इसी पे जवाब बताओ कि एक लड़की दुल्हन बन रही है किसी की, तो जिसकी वो दुल्हन बनेगी उसको वो रिश्वत दे रही है, और कोई लड़का किसी का शौहर बनेगा, दूल्हा बनेगा, वो रिश्वत ले रहा है।
तो ये व्यापार और किसको कहते हैं कि रुपये का जो देन लेन हो, जहाँ पर बेनिफिट आए, कुछ देन लेन हो, उसी को तो तिजारत कहते हैं, उसी को व्यापार कहते हैं। तो मेरे भाई समझने की ज़रूरत है। तो जितना बड़ा डिग्रीधारी होगा उतना बड़ा रिश्वत वो शादी के नाम पर लेगा, और जितना कम पढ़ा लिखा होगा वो कम लेगा। हो सकता है कि जो बिल्कुल अनपढ़ हो वो बगैर रिश्वत के शादी कर लेता है। ये सच है या नहीं है, हकीकत क्या है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और दुनिया आज का व्यापारी महाव्यापारी में है कि नहीं, इंसान इंसान को बेच रहा है या नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, सबके लिए खैर, हर कोई सलामत रहे, ऊपर वाला सबको अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छा हवा, अच्छा रहना सहना दे, सब भी खुशमिजाज और अखलाक बन बने, यही हमारी सबके लिए दुआ है।